हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री सबसे पहले हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। एंशिएंट इंडिया के बारे में हमें देखेंगे कि आगे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में हम लोग वेद के बारे में देखेंगे। जो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद जो होता है वो सबसे पुराना वेद है। सबसे पहले जो आया था वो ऋग्वेद ही आया था। इसके बारे में हम एक एक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसके रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। और यजुर्वेद यानी कि यज्ञ के बारे में दिया हुआ है, यज्ञ के नियम के बारे में दिया हुआ है। और सामवेद में संगीत के रिलेटेड है ये, कि संगीत के बारे में पूरी तरह से दिया हुआ है सामवेद में। और अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र के बारे में दिया हुआ है। कुछ ऐतिहासिक तौर पे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि कुछ ऐसी पुस्तकें अर्थशास्त्र हो गई, राजतरंगिणी हो गई। कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो हम आगे देखेंगे। कुछ विदेशी यात्री थे जो हमारे भारत में आए थे, जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे कि कुछ चीनी यात्री थे, कुछ यूनानी थे और कुछ अरब देशों से भी आए हुए थे। जैसे कि चीनी यात्री में फाहियान वेंगसांग, हेरोडोटस, ये यूनानी थे। मेगास्थनीज, ये यूनानी थे। कुछ ऐसे थे, हम लोग आगे देखेंगे। इब्न बतूता हो गए जो अरब देशों से आया था। उसके बाद स्रोतों के आधार पर इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे सबसे पहला जो पार्ट है वो स्टोन एज हो गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया। ये बहुत ही डेवलप सभ्यता थी। इस समय बहुत ही डेवलप वे से घर को, नाली को, रास्ते को, सब कुछ अच्छी डेवलप वे से बनाया गया था हड़प्पा सिविलाइजेशन। आप लोग पढ़े होंगे। मतलब उस समय के जो लोग थे बहुत ही टेक्नोलॉजी वे में हर कुछ को डेवलप किए हुए थे। मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए थे उस समय के लोग। और स्टोन एज तो बहुत ही, मतलब ये बहुत ही पुराना एज था। इस समय मतलब ज़्यादा आविष्कार उस समय हुआ नहीं था स्टोन एज में। और वैदिक भी हम लोग देखेंगे, वैदिक काल भी हम लोग देखेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म, जैनिज़्म यानी कि जैन धर्म। इनके रिलेटेड हम लोग हर कुछ देखेंगे। ठीक है, और मगध राज्य का उत्कर्ष, मतलब मगध डायनेस्टी जो आया था। आप लोग पढ़े होंगे कि बहुत ही बड़े योद्धा थे ये चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इन्होंने धनानंद को हरा के मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो ये मगध राज का उत्कर्ष हम लोग पढ़ेंगे। मगध का यवन राज और गुप्त वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग वो आगे एक एक करके पढ़ेंगे। जो हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगेगा एंशिएंट इंडिया का, वो हम सब कवर करेंगे, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और बहुत ही हम लोग एक शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। बहुत ही मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर कन्फ्यूजन है भी तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आगे ज़रूर मैं अपनी कमी को पूरा करने की, मतलब उसको सुधारने की कोशिश करूँगी कि हाँ मतलब मैंने कहाँ ऐसा चूक रह गई जो मतलब आप लोग को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।